सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. ठीक है. सो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, विच इज़ कि मैंने लॉ को क्यों चूज़ किया एज माई करियर लाइन. बेसिकली जब मैं 10th में थी तो थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में सीरियस हो जाना चाहिए. मतलब कुछ तो करियर लाइन चूज़ करनी पड़ेगी ना. 11th-12th में जो आप चूज़ करोगे फिर आपकी आगे का करियर डिसाइड होगा. तो बचपन में ऐसे सबको लगता है कि एस्ट्रोनॉट बनना है, डॉक्टर बन जाएंगे, अरे नासा चले जाएंगे. मतलब कुछ तो भी प्लान था भाई. मेरा प्लान था कि मैं ऑक्सफोर्ड जा रही हूँ, ठीक है, और मैं वहां जाके क्रेजी स्टफ करूंगी और मैं जाऊंगी एस्ट्रोनॉट बन के ऐसे मून शून पे, है ना. वेल, डिडंट वर्क आउट. एंड मतलब जब आप 10th तक आते हो, 9-10 तक आते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि अब थिंग्स हैव स्टार्टेड गेटिंग सीरियस और आपको अब अपना करियर लाइन डिसाइड करना पड़ेगा. अब एक तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि आप 10th 9th कैसे कोई इंसान डिसाइड कर सकता है कि आगे पूरी लाइफ इंसान क्या करेगा. मतलब नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट and I chose that I'll be doing law in 11th, 12th, whatever. But now that I think of it, I did not really choose it myself, honestly. मतलब मुझे नहीं पता था कि will this be something that I will really be doing, that I would like doing or not, है ना. तो अब जब 10th हुआ तो फिर 11th में आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं. PCM, PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़. मेरे तो स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ ही नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मुझे क्या करना है, ठीक है. तो पहले मैंने सोचा कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लेती हूँ, मेरे को सही लग रहा है, इसमें बढ़िया हिस्ट्री पढ़ेंगे. बट अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये, ठीक है. हो सकता है कि आई कैन गेट सम नेगेटिव कमेंट्स अबाउट इट, बट ठीक है. द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड. इफ दिस हेल्प्स इवन वन ऑफ यू देन दैट इज वॉट मैटर्स, है ना. तो 11th में आई हैड अ फाइट विद माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू टेक कॉमर्स, बट दे वर एडमेंट कि नहीं PCM ले लो, ठीक है. तो आप जब 11th-12th में होते हो आपको इतना नहीं पता होता. आपके पेरेंट्स को बेटर पता होता है, उनको भी ऐसा ही लगता है कि उनको बेटर पता होता है, आपको भी ऐसा लगता है कि उनको बेटर पता होता है. बट कभी कभी वो एडमेंट होने की बात आ जाती है कि नहीं, आपने बोल दिया है आपको एक सब्जेक्ट लेना है, वो उस चीज़ को नहीं मान रहे, तो आप उस चीज़ पे लड़ रहे हो कि नहीं आपको कॉमर्स ही लेना है. अब इसमें बहुत लड़ाई हुई, ठीक है, कि बहुत रोई पीटी गाई मैं कि मुझे PCM नहीं लेना. बट समहाउ it was decided कि PCM ही लेना है. नेक्स्ट डे आई वेंट विद माई पेरेंट्स एंड दे सेड कि PCM ही लेना है, और 11th-12th मैंने PCM ले लिया. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. अब मेरे को ऐसा हो गया कि दिस हैज़ हैपेंड अगेंस्ट माई विल, ये मुझे नहीं लेना था. तो मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर सकती थी 11th-12th में टू स्कोर बेटर, मैंने नहीं की ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि दिस वॉज नॉट वॉट आई वॉन्टेड टू डू. मतलब दिस इज माई फ्यूचर, दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू परस्यू एंड आई डिड नॉट डू इट. इफ आई थिंक अबाउट इट, शुड आई हैव एक्टेड दैट वे? नो. वॉज इट मॉरली करेक्ट? नो. बट आप उस टाइम छोटे होते हो यार, आपको ऐसा लगता है कि आपने जो डिसाइड किया है आपके लिए वो सही होता है. एंड ऑफ कोर्स व्हाट योर पेरेंट्स डिसाइड फॉर यू, ऐसा नहीं कि वो किसी गलत सोच से कर रहे होंगे. माई मदर वुड वॉन्ट मी टू गेट गुड थिंग्स इन लाइफ. यार वो क्यों नहीं चाहेंगे कि मैं पैसा कमाऊँ, पैसा नहीं कमाऊँ, है ना. तो मतलब दे थॉट अबाउट माई फ्यूचर एंड मेड मी चूज दैट. एनीवे, द पॉइंट इज 11th-12th मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, एंड बिकॉज 11th में ये सिनेरियो हो चुका था, तो आई डिसाइडेड कि अब मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करने वाली. क्योंकि मैंने 11th-12th तो पूरा रोया, है ना. 11th तो मैंने बहुत रोया, क्योंकि 10th के बाद जब आपका PCM में शिफ्ट होता है तो आपको रियलाइज होता है कि ओके दिस इज तो कुछ और ही वर्ल्ड, ठीक है, ये क्या हो गया लाइफ में. तो मैंने बहुत रोया, और फिर मेरे पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टूड कि ठीक है ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो ये नहीं पढ़ना चाहती थी, एंड ठीक है, लेट हर बी. नाउ देयर वर लॉयर्स इन माई हाउस, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे लॉ करना ही था. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था. एज अ 16-year-old 15-year-old व्हेन आई वाज इन 11th, तो मुझे नहीं पता था यार मुझे अपनी अगली लाइफ में, मतलब अगली क्या, मेरे को लाइफ में क्या करना है. क्योंकि कैसे डिसाइड करते हैं लोग, मतलब हैट्स ऑफ टू द पीपल हु नो कि उनको ये चीज़ फॉलो करनी है, उनको डॉक्टर बनना है, उनको CA करना है, उनको CS करना है, या उनको लॉ करना है, या उनको इंजीनियरिंग करनी है. मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है. बट
आई वॉज एडमेंट ऑन द फैक्ट मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी. मेरे पापा ने मुझसे IIT का फॉर्म भरवाया, बट आई वॉज लाइक कि मैं ये पेपर देने ही नहीं जाऊंगी. जब मैं पेपर देने ही नहीं जाऊंगी तो मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाऊंगी. तो मैं वैसे भी नहीं कर रही थी ऑनेस्टली. ठीक है, तो कुडोस टू दोज हु क्लियर दैट एग्जाम. एनीवे, द पॉइंट इज कि आई डिड नॉट वांट टू बी एन इंजीनियर. तो अब माई पेरेंट्स स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द फुटिंग कि ठीक है, ये नहीं करना है तो कुछ और रिस्पेक्टेबल ही करना पड़ेगा. रिस्पेक्टेबल इन द सेंस ऐसा कुछ जिसमें हाँ मतलब जो लोग मानते हैं कि ये मेन स्ट्रीम है, ये करना चाहिए. डॉक्टरी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, है ना. तो एट दैट टाइम आई ऑल्सो डिड नॉट थिंक इतना कि यार कुछ और भी सोचते हैं, आउटसाइड द सोचते हैं. मार्केटिंग में भी जॉब्स होती हैं, सेल्स में भी जॉब्स होती हैं, या और भी फैशन डिजाइनिंग होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं. बट नहीं, ठीक है, नहीं सोचा मैंने, ना ही मैंने कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट लिया. मैंने बस ये सोच लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी. ठीक है, इसके अलावा जो भी करा देंगे वो तो मैं पढ़ ही लूंगी. नाउ विद दैट थॉट आई इन माई 12th क्लास एंड में रियलाइज किया कि क्लैट नाम का कोई एग्जाम होता है. ठीक है, उससे बेस्ट लॉ कॉलेजेस मिलते हैं. ठीक है भाई, तैयारी कर ली और दैट इज हाउ आई डिसाइडेड लॉ विल बी माई करियर चॉइस. आई स्पोक टू 1-2 पीपल हु वर इन दिस फील्ड एंड दे टोल्ड मी हाँ 1-2 लाख रुपए महीने का कमा लेते हो. मुझे लगा भाई बहुत सारा पैसा है ये तो. ठीक है, बहुत बढ़िया है, मेरे को यही जॉब करनी है. तो मेरा पॉइंट ये है कि आई वॉज नॉट इवन श्योर एट दैट मोमेंट कि मुझे यही करना है कि नहीं करना है. बट मतलब दिस इज इम्पॉर्टेंट to come to the point कि am I happy with my job right now that it has been 10 years already that I have passed school, more than that for that matter. Am I happy with my decision? Honestly speaking, yes. The way my life turned out to be, I'm happy. I am doing what I wanted to do. But the most important thing is कि this decision, what you wish to do, has to be taken after doing some scrutiny. क्योंकि ये ना आपकी लाइफ का सवाल है. क्योंकि आप जहाँ जॉब करने जाओगे ना, वहाँ आपको आपकी लाइफ का, डे का बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है. तो इट हैज टू बी समथिंग दैट यू एंजॉय. मैं एंजॉय नहीं कर रही, अपने दिन के 10-12 घंटे कहीं पे निकाल रही हूँ, तो फिर पॉइंट क्या रहा उस चीज को करने का? मनी पॉइंट रहा, बट मनी विल ऑल्सो फ्लो वेन यू आर हैप्पी इन योर जॉब, यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट एंड यू कीप गेटिंग प्रमोशंस बिकॉज ऑफ दैट, राइट. तो एनीवे, कमिंग बैक टू दैट, तो मैंने डिसाइड किया कि लॉ करते हैं. अब फर्स्ट अटेम्प्ट तो ठीक था, आई गॉट इनटू NLU ओडिशा, बट आई वाज लाइक नहीं, आई कैन डू बेटर. ये तो एग्जाम है, इंग्लिश आता है, ये सब तो मुझे आता है भाई, ये मैं निकाल लूंगी. अब उस टाइम मुझे ये चीज लगने लगी कि एक बार क्लैट क्लियर कर लो, अच्छे NLU चले जाओ, फिर कुछ नहीं करना होता लाइफ में. एंड दैट इज वेयर आई डिड द रॉन्ग thing in my life, है ना. मतलब I genuinely did something that I shouldn't have done, in the sense that I shouldn't have thought of. मैंने ये सोच लिया कि अब यहाँ पे बस एक बार क्लैट कर लो, लाइफ सेट है. नेक्स्ट 5 years of my law school I kept dwindling between the thoughts कि ये मेरा राइट करियर चॉइस है कि नहीं है. अब एक चीज जो I have realized throughout this time frame is, if there is something you can control, you control it and do it according to you. If there is something you can't control, you ignore it. ठीक है. अब एक बार अगर मैं लॉ स्कूल में आ गई हूँ और अब मुझे वहां नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरी रियल करियर चॉइस है या नहीं है, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मम्मी पापा को बोलूँ कि थैंक यू, आपने 1.5-2 लाख रुपए मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर फीस में लगा दिए हैं, पर ये मेरे को नहीं करना. ठीक है, ये मुझ में तो नहीं है, एंड आई डिड नॉट वांट टू डू दैट ऑनेस्टली. तो अब क्या बचा था? द ओनली ऑप्शन दैट आई हैड वॉज पुट इन माई बेस्ट इन दोज लेफ्ट 4 years ऑफ लॉ स्कूल एंड डू बेटर. ट्राई टू फाइंड माई सेल्फ अ जॉब, या ट्राई टू सी मुझे क्या करना है. जुडिशियरी करनी है, एडवोकेट बनना है, या फिर कुछ और करना है, कॉर्पोरेट में जाना है, जो भी करना है, आई शुड वर्क अपॉन इट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कुड हैव डन बेटर एंड आई डिडंट. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस चीज पे उतनी गाइडेंस भी नहीं मिल पाई, क्योंकि एज सच कोई NLU में मेरे साथ नहीं था जो मुझे उस चीज पे उस तरीके से गाइडेंस दे सके. एंड सेकेंडली, आई काइंड ऑफ सैबोटाज्ड माई ओन थॉट्स कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी करियर लाइन कैसे हो गई है. ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हैड आई पुट इन मोर एफर्ट्स
in those 5 years once I realized कि ऐसा हो चुका है, तो maybe things could have turned out different, better, worse, I don't know, but something else would have happened and I could have changed things. I still believe my law school life I could have changed and made it better, but ठीक है, at the end of the day, now that I sit and realize is what I realize is I did good. I did good. I am doing what I wanted to do. I am enjoying my work. I'm very passionate about my work. So law worked out well in my case, honestly. My point is कि I ended up in law by chance. It was by chance. It was by the fact that I did not want to do engineering. So what I will suggest to you is that do some research, okay? Speak to people who can genuinely guide you. You can always comment below and I will be happy to get back to you guys. And see for yourself. See, at your age when you're in 11th, 12th, it's not necessary that you will necessarily find out what you want to do for the rest of your life. A lot of people change their life goals post 25, post 30, post 40, post 50, and that is completely okay. Be open to suggestions and think what works best for you. So this was a story time, guys. Thank you, and I hope to see you in the next session. Take care. Hope you enjoyed it. Bye. And comment below in case you have any doubt related to law or you are also on the same page. I would be happy that at least I helped one person with this story of mine. Thank you, guys. Take care and bye-bye.